भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। राम नाम विसार
पुराने जरत जंतु जले निधि जब जाने कनक सार भरे मन गण नाना विप्र रूपिया यो सजीवाना राम नाम विसार बंदे राम नाम विसार दो हर हरे महादेव। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस रेहु महामुनि ज्ञानी बंदे राम पद बारहि मारा मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। भोलेनाथ भगवान शंकर भवानी को बता रहे हैं ऋषि अगस्त की साप भवानी कि अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया और मुनि को राक्षस बनना पड़ा। भवानी पूछने लगी प्रभु एक मुनि ने दूसरे मुनि को श्राप दे दिया, ये तो संसारिक वृत्ति है। संसार में एक दूसरे से विरोध रखते हैं लोग, लेकिन मुनि ने मुनि को क्यों श्राप दे दिया? और वो कौन सा मुनि था जिसको राक्षस की योनि में आना पड़ा? भगवान शंकर कह रहे हैं वो मुनि था शुक के सुखनाथ सत्य सबवानी समझे चार प्रकृति अभिमानी। शुक नाम का मुनि था एक, भोजन के लिए महात्मा आए, भोजन बनवाया, भोजन की तैयारी हो रही। अगस्त ऋषि कहते हम स्नान करके आते हैं, आप भोजन बनाओ। तो एक राक्षस शुक नाम के मुनि का वेश बना के आ गया कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कहना भूल गया कि हमें भोजन में आज मांस पका के खिलाना, हम मांस का भोजन करेंगे। शुक ने कहा जो आपकी आज्ञा महाराज, आप मेरे यहाँ भोजन के लिए आए हैं, जो आपकी इच्छा हम वही बनवाएंगे। भोजन बनवाने के लिए बोल दिया और वही जो मुनि का वेश बना के राक्षस आया था, जब भोजन जहां बन रहा वहां गुप्त रूप से जाके उस मांस के अंदर जो मांस पकड़ा है नर मांस में ला दिया। अब अगस्त ऋषि के सामने जब वो भोजन परोसा गया, मांस और उसमें भी मनुष्य का मांस, वो कहते ये अभक्ष्य भोजन तुमने हमारे सामने रखा है, हमें अभक्ष्य भोजन दे रहे हो, ये राक्षस खाते हैं। मनुष्य को मनुष्य जो खाए वो कौन है? राक्षस। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। अब ऋषि का श्राप व्यर्थ तो जा नहीं सकता, चरणों में पड़ गया, विनय करने लगा, क्षमा मांगने लगा, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझ के कर्म नहीं किया,
ये पता नहीं किसने ऐसा कर्म किया है, किसके कारण ये हुआ। ऋषि का विक्रोध शांत हुआ, अगस्त्य मुनि समझ गए, जान गए। कहते मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस राक्षस योनि में जब तुम्हें भगवान, तुम शाप योनि से मुक्त हो जाओगे। अब वही शुक नामक मुनि जो है यहां राक्षस बना हुआ, और जब से हनुमान जी आए तब से उनकी भी इच्छा हो रही। जब हनुमान जी ने अपने परिचय दिया कि मैं भगवान का दूत हूं, तो सोचने लगे कि अब आशा दिखने लगी। वरना मैं सोचता था यहां रावण के यहां भगवान कैसे दर्शन देंगे, कैसे मेरी मुक्ति होगी, ये संभव नहीं। विभीषण गया, उसके बाद से उनकी भी वृत्ति थी कि कब मौका मिले, और मौका मिल गया कि रावण ने उनको ही कपट वेश बना के भेद लेने के लिए भेजा। अब भगवान का दर्शन भी हो गया, मुक्ति हो जाती, मुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगस्त्य मुनि ने यही कहा था कि जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो तुम राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे। कल आपको सुनाया कि एक रावण के नमक का ऋण और दूसरे लक्ष्मण जी का संदेश, दो कार्य अभी करने बाकी थे। अब दोनों कार्य पूर्ण हो गए। प्रहार किया, रावण ने चरणों से लातों के द्वारा प्रहार किया और भगवान की शरण में आ गए। बंदे राम पद बारे बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। अब भगवान के सामने आते ही वो राक्षस शरीर छूट गया, वो योनि चली गई। जैसे ही भगवान के चरणों को छुआ, स्पर्श नहीं किया। पहली बार लक्ष्मण जी ने ही छुड़ा के वापस भेज दिया, लेकिन अब आए हैं तो सीधे भगवान के चरणों में गिरे। बंदे राम पद बारे बारा, और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। अपने निज स्वरूप में आ गया और भगवान को प्रणाम करके अपने आश्रम की ओर गया। विनय मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोपि तब, भय विनय होई न प्रीत। 3 दिन गुजर गए विभीषण जी की नीति को प्रयोग करते हुए। तीन दिन में भी समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, न रास्ता दिया। विनय ने मानत जल्द ही जड़, गए 3 दिन बीत। जैसे जड़ है वैसे ही जड़ बना रहा। 3 दिन, 3 ही अवस्थाएं हैं हमारी ये, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद जयराम जी की। 3 ही अवस्थाएं हैं, यही 3 दिन हैं। चेत जाओ, परीक्षित को 7 दिन बताए। रविवार से और सोमवार तक, 8वां कोई दिन नहीं। संत लोग, बातों में बोध नहीं, महापुरुष जो है, कोई परीक्षित जैसा होता है तो चेत जाता है, और नहीं तो सोया रहता।
एक ऐसे ही व्यक्ति गए एक संत के पास और संत बड़े आनंद में मस्ती में रहते थे। कहने लगे महाराज इतना बड़ा आश्रम, इतना कार्य, मैं देखता हूं आपके चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं दिखती, कभी आप सोचते नहीं आनंद में रहते, हमारा तो एक छोटा सा घर है, उसको चलाना ही बड़ा कठिन हो जाता है, सारा दिन उसी की चिंता में डूबे रहते हैं, और आपका इतना बड़ा आश्रम, आपको कभी चिंता नहीं होती? क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूं देखता हूं कि आप बड़े आनंद में मस्ती में रहते हैं। इतने संतों का लक्षण ही है वाह वाह रे मौज फकीरान जी। संत कहने लगे तेरी बात का मैं उत्तर तो देना चाहता हूं, लेकिन आज मैं कुछ और देख रहा हूं। तेरी बात का उत्तर मैं बाद में दूंगा, इसका उत्तर बाद में फिर आके ले लेना। लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा है, आज मैं कुछ ज्यादा ही आनंद में, और मैंने देखा है कि ठीक 30 दिन के बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। जो करना है कर ले, तेरे पास ये 30 दिन है। कल आ जाना, कल तुम्हारी बात का उत्तर दे दूंगा कि मैं आनंद में कैसे रहता हूं। अब महाराज वहां से वापिस आया, घर पहुंचा, और एक ही चिंता है कि सोच के 30 दिन, अगले दिन 29 दिन, फिर 28 दिन, और बिल्कुल वो दिन आ गया। 30वां दिन भी आ गया, और इतनी तेजी से 30 दिन में काम किया जो जीवन भर नहीं किया, क्योंकि अब तो जाना ही है। केवल वही सोच, दूसरी सोच ही नहीं। तीसरे दिन तो तैयारी करके बैठा है, बड़े सिद्ध महापुरुष ने कहा है कि आज जाना है, तो सुबह से लेके शाम हो गई, रात भी गुजर गई, कुछ हुआ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा हैरान हुआ, संत की बात झूठी। महाराज सुबह होते ही पहुंच गया संत के पास कि महाराज आपने तो कहा था कि 30 दिन केवल तेरा जीवन बचा है, लेकिन 30 दिन तो निकल गए। कहते मैंने ये भी कहा था कि अपनी बात का उत्तर लेने के लिए कल आना, और तू आया नहीं, और उत्तर मिला या नहीं मिला? कहते नहीं महाराज, उत्तर कहाँ मिला। 30 दिन तो मैं इसी चिंता में मगन रहा, केवल इसी विचार में मगन रहा कि अब गया, अब गया, अब गया। कहते बस मेरे आनंद का एकमात्र यही कारण है। जैसे तू 30 दिन सोचता रहा, मैं हर क्षण यही सोचता हूं, हर पल हर घड़ी उसको याद रखता हूं, जैसे तू मौत को याद रखता रहा ना 30 दिन। और कुछ याद आई, कुछ स्मरण आया, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे संबंध है, ये मेरा काम काज है, सब भूल गया कि नहीं? तो मैं भी केवल उसको ही स्मरण रखता। आनंद का कारण है, केवल इसी से मैं आनंदित रहता हूं। 3 अवस्थाएं
7 दिन और 30 तारीख, ये बात जीवन में सदा याद रखो। अब 3 दिन बीत गए और फिर भी जब समुद्र नहीं माना तो भगवान कहते हैं अब विनय बहुत हो गई। बोले राम को तब भय विनय होई ना प्रीत। अब भगवान क्रोध के साथ, गुस्से के साथ बोलने लगे कि भय के बिना कोई प्रीति नहीं करता है। अगर भय नहीं हो, व्यक्ति को डर नहीं हो, तो मंदिर भी कोई नहीं आए। ये केवल हमारा भय है जो हमें यहां तक खींच के लाता है। जिसका भय उतर गया, जिसको डर नहीं रहा, वो मंदिर नहीं जाता। कहावत है जिन्हें लाती लोई देवदा की करेगा कोई। ये केवल भय है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो भारती विसख कृसानु। अब भगवान ने एकदम कहा कि बहुत समय दे दिया, विनय बहुत हो गई, अब विनय से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण को कहा कि लाओ मेरा धनुष बाण। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोषो बार विसकर सानो। अपने बाण के द्वारा ही इस समुद्र को मैं अभी सुखा डालता हूं। और विभीषण की बात भी सच कही। विभीषण ने क्या कहा था? सत्सर एक सोषी सत सागर। ये भगवान आपका एक बाण ऐसे सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, ऐसे को नहीं। लाओ धनुष बाण। अभी इस पे बाण चला के समुद्र को सुखा डालता हूं। हमने विनय की प्रार्थना की, लेकिन ये माना नहीं। सटसन विनय परिसन सुंदर नीति। 6 आदमी के सामने विनय करनी, जो व्यक्ति ठग है, शठ है, जिसके मन में पाप है, उससे हम विनय करें तो उसका कोई मतलब नहीं। सठ सन विनय। और जो कुटिलता है, जिसके अंदर कुटिलता भरी हुई है, जैसे मंथरा थी, उससे नीति की बात कहो, उसको नीति की प्रतीति नहीं होती। वो नीति की बात सुनना नहीं चाहता। नीति थी कि भगवान का राज्याभिषेक हो, भगवान बड़े हैं, उनका अधिकार है, प्रजा उनको चाहती है, दशरथ उनको राज्य देना चाहते हैं कि कई सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो कुटिल है, जिसकी बुद्धि कुटिल है, उसको नीति की बात अच्छी ही नहीं लगती। सहज कृपण सन सुंदर नीति। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो और उससे आप दान की बात करें, किसी को देने की बात करें, उसकी तो वृत्ति ही नहीं, उसकी सोच ही नहीं। वो आपकी बात मानेगा तो क्या, सुनेगा भी नहीं। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। जो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, ममता से जकड़ा हुआ है, ममतारत, सबके ममता ताग बटोरी।
उससे आप ज्ञान की बात कहो। वो तो ममता में ऐसा उलझा हुआ, ऐसा डूबा हुआ कि आपका ज्ञान उसको अच्छा ही नहीं लगे। ममता रथ ज्ञान कहा, जो बहुत लोभी है, जिसकी संग्रह की वृत्ति है, जो चाहता है कि सब कुछ मुझे ही मिलता जाए, उससे वैराग्य की बात करो, उसको भी अच्छी नहीं लगेगी। क्रोध ही समकामी हरि कथा। क्रोधी व्यक्ति से कहो कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें सम रहना सीखो। जिसे रावण क्रोधी स्वभाव है, कितना समझाया विभीषण ने, कितना समझाया शुक ने, मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन कोई प्रभाव हुआ? क्रोधी के सामने आप सम होने की बात करो। सम जानते हैं क्या? समान। और संगीत के अंदर तो सम का बड़ा महत्व है। सम यानी जहां से शुरू किया वहीं लाके छोड़ना। जब तक सम नहीं तब तक गीत और संगीत हो ही नहीं सकता। और आपके जीवन में भी गीत संगीत आ नहीं सकता यदि सम रहना नहीं आप सीख पाए। गीत संगीत क्या है? लय। जीवन लयबद्ध हो जाए तो आनंद ही आनंद। सुंदर बजाने वाला हो, आपको संगीत की कोई समझ नहीं, आप संगीत को जानते नहीं तो भी अपने आप आनंद आने लगता। और बेसुरा बजाने वाला हो या गाने वाला हो, सिर दर्द होने लग पड़ता। एक ऐसे ही कहीं संगीत का बहुत सुंदर महोत्सव हो रहा था और उसमें हमारी तरह दो चार बेसुरे भी पहुंच गए गाने बजाने के लिए। तो महाराज जैसे ही बारी आई, गाना शुरू किया और बजाना शुरू किया, लोग उठ के जाने लगे। लेकिन एक गुण ग्राहक महाराज हमारे नंदा जी जैसा बड़ा ही प्रेमी, वो तो डट के बैठा रहा। कहते कोई बात नहीं, सारे चले गए, एक तो है महाराज और जोश से गाने लगे और आनंद से मस्ती लेने लगे। कहते बहुत पसंद आया। जब ये लोग 500 रुपए इनाम के भी, कहते वाह भाई कोई तो मिला। कहते हैं लेकिन आपको कल जो है मेरे घर आना है और वहां गाना है और तब तक आना है जब तक मैं बंद करने को नहीं कहूं। तो महाराज उन्होंने कहा शुक्र है कहीं से बुलावा आया। ले गए महाराज घर। संध्या समय हुई, रात हुई, कहा आपने कस लो साज वगैरह और बजाना शुरू। महाराज गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। अब पड़ोसी आए लगे हाथ जोड़ने, कहते आज नहीं बंद करूंगा। कहते वो जो सामने मकान में रहता है ना, जब तक वो नहीं आएगा तब तक बंद नहीं करता। आखिर महाराज वो भी निकल के आया। कहता ये कहां से बेसुरे उठा लाए? कहते 6 महीने से तुम्हें सुन रहा और तुम्हें निकालने का दूसरा कोई साधन मिला ही नहीं। आज तुम्हारे से ज्यादा बेसुरे मिल गए तो उनको पकड़ के ले आया। या तो महल्ला छोड़ दो और या बजाना छोड़ दो। संगीत लय है, अपने आप आनंद आता है। वो कहता है ठीक है महाराज, जब सीख के आऊंगा तभी भी जाऊंगा। क्रोध ही सम,
क्रोधी के सामने आप कहो सम की बात, समानता की तो संभव नहीं। कामई हरि कथा, जो कामना में डूबा हुआ है या काम में डूबा हुआ है, जिसकी कामनाएं खत्म नहीं हो रही, उसको कहो चलो भगवान की कथा में। किसी दुकानदार पे पास में कथा हो रही हो, कहो चलो, कहता नहीं अभी 2-4 ग्राहक निपटा लो फिर आता हूं। ये सारे काम है। कौन कौन से? सक्स, कुटिल, कृपण, ममतारत जो है, लोभी है, क्रोधी है, कामी है। और दिन कितने हैं? 7। बड़ी सुंदर बात ये सुंदरकांड में कही है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति से लेके कि एक दिन एक को छोड़ने का प्रयास करो पहले, क्योंकि ये सातों आपसे एक साथ छूटने वाले नहीं हैं। इनकी ममता की रस्सी इतनी मजबूत हो गई है कि एक साथ नहीं कटेगी, एक को करो। प्रयास करो कि आज सोमवार है तो मैं छठता छोड़ूंगा, कल मंगलवार है तो मैं ममता छोड़ूंगा, बुधवार है तो कुटिलता छोड़ूंगा, वीरवार है तो क्रोध छोड़ूंगा। एक दिन का एक विकार छोड़ो, धीरे धीरे सातों ही छूट जाएंगे। और जब तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि ये सातों कैसे हैं। इन सातों के सामने जो जो बताया है कि छठ के साथ विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस के साथ नीति, ममता वाले के साथ ज्ञान की बात, लोभी के साथ वैराग्य की बात, क्रोधी के साथ सम होने की बात और कामे के साथ भगवान की कथा की बात, ये वैसे ही बेकार है। ऊसर बीज पे फल जथा, जैसे बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं होता और उसमें बहुत कीमती बीज ला के डाल दें तो वो बीज भी गया और फसल की आशा तो करना नहीं कि कुछ मिलेगा। ऊसर बीज भई फल जथा, कहते हैं ये जड़ है समुद्र, इसके सामने ये सब बातें वैसे ही व्यर्थ हो गई। रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। भगवान ने बाण का संधान कर लिया धनुष के ऊपर। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत, ये बात जो है, ये मत जो है लक्ष्मण जी को बहुत भाया। पहले क्या आया? मंत्र नए लक्ष्मण मन भावा। जब विभीषण जी ने राय दी कि विनय करते हैं तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, और अब लक्ष्मण जी को ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी और विलंब नहीं करना चाहते। कहा है अब विलंब के ही कारण कीजिए, कि अब विलंब नहीं करना है, अब समय गंवाना नहीं, समय थोड़ा है और कार्य बहुत बड़ा है। भगवान ने बाण का संधान कर लिया। संतान विसिक करारा, उठी उधदी उरे अंतरे ज्वाला। भगवान का अमोघ बाण और अग्नि बाण जैसा बाण भगवान ने जब संधान किया, अभी बाण का संधान किया है, चलाया नहीं, अभी छोड़ा नहीं, समुद्र का पानी उबलने लग पड़ा। ऐसा प्रभाव है भगवान का। अभी
मात्र केवल बाण का संधान हुआ है और उसी से अभी तो चूल्हे पे बर्तन रखा, अग्नि जलाई नहीं और पानी उबलने लग पड़े। लेकिन भगवान जो करते हैं वो थोड़ा ही भगवान का प्रभाव है। जरत जंतु जल निधि जब जाने, मगर सांप, मछलियां, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जब पानी ने उबलना शुरू कर दिया तो व्याकुल हो गया। देखा कि सब जीव जल रहे हैं, पानी कितना उबल रहा है। अब बोध हुआ, अब ज्ञान आया। जब तपता है व्यक्ति, जब कष्ट आता है, जब तकलीफ आती है, तभी बोध आता है, तभी भगवान की याद आती है, वरना नहीं आती। ये नहीं कि समुद्र ने पहचाना नहीं, समुद्र ने पहचान लिया भगवान को। भगवान ने विनय की फिर भी रास्ता नहीं दे रहा। भगवान किस कार्य के लिए जा रहे हैं? रावण से युद्ध करने के लिए। और ये वही समुद्र है जिसको पार करके हनुमान जी भी गए। और आपने पढ़ा सुंदरकांड के प्रारंभिक दिनों में, तय में नाग हुई श्रम भारी, मेनाक को खड़ा कर दिया निकाल के कि हनुमान जी आप थक गए होंगे, आपको कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा विश्राम कर लो। सेवक को पहचानना है और स्वामी को नहीं पहचाने, ये नहीं। सेवक को पहचानना और स्वामी को नहीं पहचाने, समुद्र इतना मूर्ख भी नहीं। समुद्र परीक्षण करना चाहता है, देखना चाहता है कि भगवान के अंदर इतना बल है। क्योंकि समुद्र के तट पर लंका बसी है और समुद्र जानता है रावण का स्वभाव भी प्रभाव भी, कि रावण के पास कितनी सेना है, कितने लोग हैं और रावण कितना शक्तिशाली है। तो वो ये देखना चाहता है कि भगवान सचमुच कुछ प्रभाव रखते हैं। और अभी भगवान का प्रभाव देख लिया कि केवल बाण ही साधा है और पानी उबलने लग पड़ा। और हर व्यक्ति की यही रीति है। जयंत का प्रकरण आप सुन चुके हैं। जयंत ने भी क्या कहा कि भगवान पहले मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था और प्रभाव मैंने देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। और यहाँ पहले स्वभाव देख लिया और फिर प्रभाव देखना है। अब जब देख लिया तो अब क्या करने लगा? कनक थार भरी मणि गणे नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। अब जो है समुद्र ने अपना अहंकार छोड़ दिया। कहते किसी समय समुद्र का जल मीठा होता था, भगवान से विरोध किया ना, रास्ता नहीं दिया तो कैसा हो गया? खारा। जो भगवान से विरोध करता है वो कैसा हो जाता है? समुद्र जैसा खारा। कितना जल है लेकिन कोई पीना नहीं चाहता। जो भगवान से विरोध करता है कोई उसको पीना नहीं चाहता, कोई बनाना नहीं चाहता। और जब भगवान से प्रीति करते हैं
उसको सब लोग अपनाते। आप देखते हैं कितना उनको याद किया जाता है, कितना लोग स्मरण करते हैं, उनके पास आशीर्वाद के लिए जाते हैं। ईश्वर से प्रेम करना सीखो। सोने के थाल में समुद्र के अंदर तो मणियां हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, थाल सजा के अब भगवान के सामने विप्र रूप अहंकार छोड़ के ब्राह्मण का रूप बना के, बड़े सज्जन पुरुष का रूप बना के भगवान के समक्ष विनय करने के लिए आ गया। काढ़े में कदरी फरे कोटि जतन को सींच, विनय ने माने खगेश सुने, डांटे पई नवनीत। बड़ा होता है। उस गरुड़ को भी काकभुषुंडी जी सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खगेश मेरी बात सुनो, विनय ने माने। जो दुष्ट होता है, नीच होता है, वो विनय नहीं मानता। उससे डांट से ही काम लेना पड़ता है, उसको डांटना ही पड़ता है, प्रताड़ना ही करनी पड़ती है, तभी वो सुनता है। काटे पे कदरी फरी, जैसे केले का पेड़ है, केले के पेड़ के विषय में अगर आप जानते हो, केले का जो तना एक बार फल दे देता है वो दोबारा फल नहीं देता। उसके आसपास जो अंकुर निकलेंगे, दूसरे पेड़ निकलेंगे, वो भी तब तक फल नहीं देंगे जब तक आप उसको काटोगे नहीं। काटे पे ही कदरी फरे, उसको सबसे नीच कहा गया है कि जब तक उसको काटते नहीं वो फल नहीं देता। ऐसा ही स्वभाव नीच का है। कितना उसको सींच लो, कितनी खाद दे लो, लेकिन जब तक काटेंगे नहीं। गुलाब के सुंदर फूल लेना चाहते हैं तो उसकी टहनियां काटते हैं, फूल और बढ़िया आते हैं। काटे पे कदरी फरे कोटि जतन को से, जैसे केले के पेड़ को काटने पर ही फल मिलता है, ऐसे ही जो नीच प्रवृत्ति का, नीच स्वभाव का व्यक्ति है, उसके सामने विनय करने से, अनुनय करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। उसके साथ तो यही व्यवहार करना पड़ेगा जो भगवान यहाँ कर रहे हैं, बाण का संधान करना ही पड़ेगा। अब विनय नहीं मानी, बाण के सामने थाल लेके आ गया। आगे की चर्चा कल। जयकारा।